सीधे राम सीता नहीं कह दिया, बोले राम लखन। सुतीक्षण को लोग समझते थे बिना पढ़ा लिखा है। सुतीक्षण से भगवान ने कहा वरदान मांगो। सुतीक्षण ने कहा हमको आते ही नहीं वरदान मांगना, पहले आप एक वरदान दे दो, फिर पता लग जाएगा कि ऐसा वरदान होता है, फिर हम भी वरदान मांग लेंगे। तो राम जी ने बड़ा सुंदर वरदान सुतीक्षण को दिया कि अविरल भगति विरति विज्ञाना और हो सकल गुण ज्ञान निधाना। इतना सुंदर वरदान बिना मांगे भगवान ने किसी को दिया ही नहीं, मांगने पर भी नहीं दिया। कागभूषण जी से भगवान ने कहा जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। तो कागभूषण जी ने कहा पहले लिस्ट दिखा दो कि आपके वरदान में मिलती कौन कौन सी चीज है। बोले प्रभु का है दैन सकल सुख सही, लेकिन भगति आपनी दैन न कही। कागभूषण जी कहते हैं भगवान की लिस्ट में सब कुछ था, अर्थ ले लो, धर्म ले लो, काम ले लो, मोक्ष ले लो, लेकिन भक्ति का नाम कहीं नहीं था। रामचरितमानस में बिना मांगे भक्ति केवल 3 लोगों को मिली है। या तो सबरी मैया को मिली है, वो तो भाग रही थी, और भगवान जी कहते हैं नौदा भगति कहूं तो ये पाई। यहाँ पर केवट को मिली है, बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कछु केवट ले, तो विदा कीन करुणायतन भगति विमल वर्धे। और या फिर सुतीक्षण को मिली है, पंथ कहत निज भगति अनूपा, और मुनि आश्रम पहुंचे सुरभूपा। सुतीक्षण से भगवान ने बिना मांगे वरदान दे दिया कि अविरल भगति विरत विज्ञान। अविरल, अविरल मानी क्या? तैल धारावत अखंड भक्ति, शास्त्रस्विन परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा। ऐसी भक्ति कि जिसमें तन में मन में श्री राम के अलावा अतिरिक्त कोई आपके हो ही नहीं, जीवन के रग रग में राम ही समाया हो, ऐसी तन्मयता की भक्ति। सरजू के परम पावन तट पर बने हुए प्रांगण में कबड्डी का खेल शुरू हो रहा है, और दोनों तरफ के गुइयां बट रहे हैं। गुइयां माने किस दल में कौन खिलाड़ी होगा। श्री राम जी के पक्ष में लक्ष्मण जी जाकर के खड़े हो गए, और भरत जी अभी भी खड़े हैं, उन्हें दूसरे दल का कैप्टन बना दिया गया। कबड्डी का खेल प्रारंभ हुआ, सभी लोग देख रहे हैं, बड़े बड़े राजे महाराजे और देवता लोग भी देख रहे हैं। श्री राम जी जब भरत के दल में गए, भरत भरत बोलते हुए, और आप जानते हो कि एक नियम होता है कि उसमें हाथ भी चलाए जाते हैं और पांव भी चलाए जाते हैं, किसी भी चीज से टच हो जाए। श्री राम जी लौट करके आ गए। अब भरत की बारी आई, और भरत की जब बारी आई तो भरत जी, जब राम जी की बारी आई भरत के तरफ में, भरत जी जब रामादल में गए तो राम 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 कहते हुए गए, और जब राम जी खेलने के लिए आए भरत के दल में, तो वो भी अब ऐसे हाथ चलाते भरत भरत, और एक पांव भी आगे बढ़ाते। कबड्डी का आप जान करो, पांव भी आगे करते हैं और ऐसे ऐसे हाथ से करते, छू जाएंगे। भरत भरत भरत, तो जो खेलने में भी भक्ति में डूब गया, उसने सोचा मेरा प्रभु हाथ से कहता है भरत ये चरण तेरे हैं, तू पकड़ ले इनको। और जो ही उन्होंने आगे चरण बढ़ाए और कहा भरत भरत भरत, तो ही भरत जी पांव पकड़ करके धड़ाम से गिर गए, और राम जी की सांस टूट गई, और राम जी हार गए। और हल्ला हो गया, कहे एक कही एक कहे भई हार राम जू की, और एक कहे भैया भरत जय। एक कहते हैं राम जी हार गए, राम जी हार गए, राम जी हार गए, और तब तक देख रहे हैं कि हारा हुआ क्या कर रहा है। बोले हारा हुआ ऊंची जगह पर खड़े होकर के दान बांट रहा है कि मेरा भैया भरत जीत गया, भरत जीत गया, भरत जीत गया। ये मेरे राम का स्वभाव है। और भरत उसे याद करके रो रहे हैं कि मैं जानो निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कौन काहू, और मुझ पर मोह पर करही स्नेह विषय की, खेलत खून से ना कावे नीहू देखी। भैया हारियू खेल जितावे मोही, मेरे भैया का स्वभाव था कि अगर मैं हार रहा होता था, भैया को पता लग जाता था कि अब भरत हारने वाला है,
तो खुद हार जाते थे, लेकिन मुझे जीत दिलाते थे। और आज भी भैया ने यही किया कि खुद हार गए। कहते मैं नहीं, भरत जो कहेगा वो मैं करूँगा। भरत ये चिंतन मात्र से फपक करके उठे कि मैं अपने स्वामी के बारे में इसमें क्या कहूँ। और इसलिए वो चिंतन करते कि शिशुपनते पर हरिऊ न संगू, कबहु न कीन मोर मन भंगू। ये राम जी का स्वभाव है कि विषम परिस्थिति में सदैव भैया ने मेरा साथ दिया है, और भयानक संकट में हूं और आज भी भैया मेरा ही साथ दे रहे हैं। कहते भरत जो कहेंगे हम सब कुछ करेंगे। पिताजी का भी कहना एक बार छोड़ देंगे, लेकिन भरत का कहना नहीं टालेंगे। अब जरा भरत की चरित्र की ऊंचाई को देखिए। मैं प्रभु कृपा रीत जिए जो ही, बहुत सुंदर। कहते ये जो हम दो भाइयों का प्रेम था, इससे किसी को ईर्ष्या हो गई। आज तक दुनिया के इतिहास में दो भाइयों का ऐसा प्रेम जैसा भरत और राम का हुआ है, दुनिया के इतिहास में आज तक किसी का हुआ ही नहीं। इसलिए ये एक सृष्टि बनाने वाले विधाता को ईर्ष्या हो गई, इससे ब्रह्मा को ईर्ष्या हो गई। सो इसलिए मैं प्रभु कहते विधि न सके सह मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिशी पारा। हम दोनों भाइयों के प्रेम को विधाता बर्दाश्त नहीं कर पाया, और इसलिए हम दोनों भाइयों का बिछोए हो जाए, हम दोनों भाइयों के बीच में विरोध हो जाए, हम दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो जाए। इसके लिए इससे विधाता ने एक गाली भी दी है विधाता कि इस विधाता ने दुष्टता पूर्वक हम दोनों भाइयों के बीच में मेरी मां का बहाना बना दिया और हम दोनों को अलग अलग ला करके खड़ा कर दिया। और मैं भी अपने आप को क्या कहूं, क्योंकि वो एक बार कह देते नीच मीच, मेरी मां की निकृष्ट बुद्धि के कारण को बहाना बना करके। फिर भरत जी ने यह चिंतन किया, क्योंकि अध्यात्म जगत की एक बहुत बड़ी बात है, ये आप नोट कर लेना। और अध्यात्म जगत की बात यह है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, जो धार्मिक व्यक्ति होता है, जो ईश्वर के प्रति समर्पण वाला व्यक्ति होता है, वो कभी भी अपने दुख के कारण को दूसरे पर नहीं डालता। कभी भी आपके जीवन में दुख आता है और चाहे सुख आता है, तो जब भी दुख आता है आंख बंद करके जरा गहराई से देखना और अपने पास को देखना। और जब आप अपने पास्ट को देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस गलती का परिणाम आपके जीवन में आया हुआ है। क्योंकि हमारे जीवन में जो भी सुख आता है वो हमारे कर्मों का परिणाम होता है, और जो हमारे जीवन में दुख आता है वो भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। जो बच्चे आज माता पिता की सेवा नहीं करते, जिनके बच्चे दो रोटी के लिए तरसते हैं, तन पर कपड़े नहीं हैं, और वो बच्चे अगर ये सोचे कि भविष्य में हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, तो आप एक कथा में नोट करके रख लो, जिन्होंने अपने माता पिता की आंखों में आंसू लाए हैं, उनके जीवन में उनकी आंखें कभी भी प्रसन्नता के आंसू नहीं ला सकती, उन्हें भी जीवन में रोना पड़ेगा। इसलिए जो तुम करोगे, जैसी ध्वनि वैसी प्रतिध्वनि। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में सुख आए, तो आप जो करोगे, ये दुनिया गोल है, आपके जीवन में वही आएगा। जब कंस की चोटी को श्री कृष्ण ने पकड़ लिया और प्रगय कैसे सुचलत कुरीटम निपात्य रंगोपति रंग तुंग वंचा, उस समय कंस ने कहा मुझे छोड़ दो, रोते हुए चीखते हुए कहा मेरी चीख नहीं सुनाई पड़ती। कहा कि याद करो, इसी जगह पर तुमने मेरी मां की चोटी को पकड़ा था। ये दुनिया गोल है। आज तुम दूसरे के साथ में जो कर रहे हो, तैयार रहो, वो तुम्हारे साथ में होने वाला है। अगर तुम दूसरे को सुख दोगे तो आपको सुख मिलेगा, और अगर आप दूसरों को दुख देते हो तो निश्चित रूप से आपके जीवन में घूम फिर करके किसी न किसी बहाने दुख आपके जीवन में आएगा। रामायण का यही संदेश
संदेश है। और इसी परंपरा में हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने ये परंपरा बनाई कि वर्ष में कितने भी सत्कर्म करना, लेकिन एक बार अपने गांव में हिल मिल करके रामायण की कथा जरूर करना, संतों का सम्मेलन जरूर करना और मानस के प्रवचनों को सुन करके अपने खुद भी अच्छे रास्ते पर चलना और आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा मार्ग देकर के आप जाना। विधि न सकी उसे मोर दुलारा, नीच बीच। तो कहते मैं मां को भी कैसे दोष बताऊं, और इसलिए उनका एक स्वभाव है कि अगर मैं कह दूं कि मां बुरी है और मैं सुंदर हूं, मैं अच्छा हूं, मां की बुद्धि खराब है, मेरी बुद्धि अच्छी है, तो जरा आप चिंतन देखिए भरत जी का कितना हाई लेवल का चिंतन है। भरत जी ने बड़ी सुंदर चौपाई